नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का टेक्निकल दुनिया पिंटू में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूट्यूब के बैंक, मतलब यूट्यूब आप चलाते हैं तो जो बैंक का प्रोसेस होता है, बैंक की क्या बातें होती है, इन तमाम चीज़ों को कब ऐड किया जाता है, कितने अकाउंट्स ऐड किए जाते हैं, इसका साइकिल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पूरा A to Z तमाम चीज़ें जो है वो आपको क्लियर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको यूट्यूब के गूगल एडसेंस से रिलेटेड बैंक से जुड़ी तमाम जो आपको समस्याएं हैं वो उसका समाधान हो जाएगा। तो बने रहिएगा अंतिम दौर तक और एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल मोनेटाइज करना होता है और चैनल मोनेटाइज जब हो जाता है तो आप गूगल एडसेंस बनाते हैं। गूगल एडसेंस एक प्रकार से आपका बैंक होता है जहां पर आपके सारे लेन देन की सारी चीजें जो है वो वहां पर होती है। आपने कितना पैसा कमाया और वो पैसा गूगल एडसेंस में गया तो गूगल एडसेंस से आप जो है पैसा अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल एडसेंस बनाना होता है। गूगल एड्स बनाने के बाद आपको गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको गवर्नमेंट इशूड आईडी देते हैं और फिर अपना एड्रेस वगैरह देते हैं तो आपका गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आप जो है जो गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो उस समय आप एड्रेस देते हैं तो आपको 28 दिन के अंदर जो है आपके एड्रेस पर एक गूगल का पिन जाता है जिसको गूगल एड्रेस पिन वेरिफिकेशन कहा जाता है। उसको आपको अपने एडसेंस में डालना है। 6 डिजिट का नंबर होता है जो लिफाफा होता है उसके अंदर, और उसको करने के बाद जो है आपका सब कुछ एडसेंस से रिलेटेड सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। अब रही बात जो है अकाउंट ऐड करने की, तो देखिए गूगल एडसेंस में आप अपना अकाउंट ऐड करते हैं। अकाउंट ऐड करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर खाता होना चाहिए, यानी कि अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक का होना चाहिए और उस बैंक का आपका नाम, आपका जो अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है और कौन सा बैंक है। इसके अलावा स्विफ्ट कोड इंपॉर्टेंट होता है। तो स्विफ्ट कोड का मैंने वीडियोस बनाया है तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें डालने के बाद आपको जो है ना नीचे एक ऑप्शन आता है सेट एज अ प्राइमरी। ठीक है, तो सेट एज अ प्राइमरी करते हैं और इसके बाद सेव कर देते हैं तो आपका पैसा अगर $100 से ज्यादा हो गया, $100 भी हो गया है तो आपके मेल पर एक 21 तारीख को मेल आ जाएगा कि आपके गूगल एडसेंस पर इतना पैसा भेज दिया गया है और विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये बात। अब रही बात कि क्या हम एक एडसेंस में 2 बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है हाँ। मान लीजिए कि 2 ऑप्शन होता है आपके पास। एक गूगल एडसेंस अकाउंट हो गया जो मैंने ऐड करने का बताया, दूसरा आप ऐड करना चाहते हैं तो दूसरा अकाउंट आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट जब ऐड करेंगे तो मैंने आपको पहला में बताया कि सेट एज ए प्राइमरी करेंगे तो आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो दूसरा अकाउंट जब ऐड करेंगे और उसको अगर सेट एज ए प्राइमरी करेंगे तो अगला पेमेंट अगर आपका $100 होगा तो वो आपका उस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ, मतलब 2 अकाउंट हम लोग एक एडसेंस में ऐड कर सकते हैं और सेट एज अ प्राइमरी अगर $100 से ज्यादा है और 20 तारीख से पहले, मान लीजिए सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए मैंने दिसंबर में $100 कमाया तो वो जो पैसा होगा आपका गूगल एडसेंस में 10 तारीख को चला जाएगा। तो अगर आपके गूगल एडसेंस में $100 चला गया तो वो जो पेमेंट होगा वो आपको 21 तारीख को भेजा जाएगा और विद इन 4 to 5 डेज में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 2 बैंक ऐड किया है। एक बैंक का हमने प्राइमरी किया है, दूसरा बैंक मैंने बस ऐड किया है। हम चाहते हैं कि भाई जो पहले अकाउंट में हमारा पैसा आता था उसमें ना आए बल्कि जो मैंने दूसरा वाला किया है उसमें आए। तो जो हमने दिसंबर का पैसा कमाया है और जनवरी में आप लेना चाहते हैं तो जनवरी के 20 तारीख से पहले, यानी कि 20 जनवरी से पहले दूसरा अकाउंट जो है ना उस पर आपको सेट एज अ प्राइमरी कर देना है। सेट एज अ प्राइमरी करके आपको सेव कर देना है तो आपका जो पैसा आएगा ना, मतलब $100 जो होगा वो आपके दूसरे अकाउंट में आएगा और फिर अगले महीने चाहते हैं कि इस अकाउंट में तो 20 तारीख से पहले इसको सेट एज अ प्राइमरी कर दिए तो आप जो है वेरिएबल के साथ जो है आप अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा साइकिल होता है एडसेंस का। मतलब एडसेंस में आप 2 अकाउंट ऐड कर सकते हैं जिसमें आप पैसा लेना चाहें 20 तारीख से पहले उसको सेट एज अ प्राइमरी कर दे। अगर आपका $100 है तो आपके पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों का ये भी डाउट्स होता है कि क्या जो गूगल एडसेंस जिस नाम से है क्या उसी एडसेंस से हमको, मतलब उसी एडसेंस के नाम से हमें अकाउंट डालना होगा? तो बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और मेरे नाम से एडसेंस है तो मैं अपने पिताजी का, मैं अपने मम्मी का या फिर मैं किसी का भी अकाउंट जो है
वहां पर डाल सकता हूं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन एक चीज आपको इंपॉर्टेंट डालना है, वो ये है कि जिस नाम से आपने गूगल एडसेंस बनाया है उसी से आपका पैन कार्ड का टैक्स इंफॉर्मेशन भरा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने जो अकाउंट डाला है उसी का टैक्स डाल दें, तो ये गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो ये नहीं है कि जो अकाउंट आपने डाला है उस अकाउंट का ही टैक्स वेरीफाई पैन कार्ड से करें, ये नहीं होगा। जो आपने एडसेंस बनाया है जिस नाम से, उस नाम से आपका जो है टैक्स इंफॉर्मेशन भरा जाएगा। ठीक है, बाकी वो मोटा मोटी समझ गए सारी चीजें। मुझे लगता है कि यही आपको प्रॉब्लम होती होगी कि जानने के लिए इन्फॉर्मेशन। तो ये पूरा का पूरा अपडेट था। बाकी इस अपडेट पर आप क्या कहते हैं? अगर इसके अलावा आपको कोई समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए। आने वाले समय में आपको जरूर वीडियोस बनाकर जानकारी दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।